अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं वॉक को हस्बे मामूल निकली तो मुझे क्या मखलूक मिली कि मैं वहीं खड़ी हो गई। पहले तो सिर्फ कुत्ते ही मिलते थे और डॉगी फैमिली, लेकिन आज जो मखलूक मिली तो मैं वहीं खड़ी हो गई, क्योंकि सारे डॉगी जो आवारा कुत्ते थे वो तो सोसाइटी ने उनको मार दिया, कुछ खिलाया, वो सब मरे हुए सड़क पे थे, फिर उठा के ले गए। अब ये मखलूक है, ये देखें ये कितनी ठाठ बाट से, कितनी बेफिक्र हो के ये सड़क पे घूम रही है। शायद न्योला की फैमिली है, उनका अब्बा है और बच्चे हैं। फिर एक और मखलूक एक और निकली, वो परे बैठी हुई है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद खान ये भी फैमिली है, और वो बहुत मोटा सा है, शायद वो माँ है उनकी। बहुत ही रू खौफनाक मंजर था। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं खड़ी हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आगे जाऊं या वापस मुड़ जाऊं, मैं क्या करूं। और ये बेफिक्र हो के, सारी दुनिया माफिया से बेफिक्र हो के ये मखलूक अपने कामों में लगी हुई थी। फिर एकदम ये झाड़ियों में घुस गई, हालांकि मैंने आवाज़ तक नहीं निकाली और मैं सड़क पे बिल्कुल अकेली थी और आज कोई नहीं था मेरे साथ। ये फिर झाड़ियों में घुस गई और फिर मैं आगे चल, डर के मारे आज मेरे स्टेप भी कंप्लीट नहीं हो पाए। नजर पड़ी तो बहरिया टाउन की पूरी आबादी मुझे नजर आए, टैंकियां बनी हुई नजर आए। एक ज़माना था जब 99 में हम आए तो सिर्फ सड़कें थीं और टैंकियां थीं। हम सोचते थे कि जब घर बनेंगे तो ये कैसी लगेगी, खाली सड़कें और ये टैंकियां देखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर बनने शुरू हो गए, लोग आबाद होने शुरू हो गए, बहरिया टाउन आबाद हो गया। लेकिन अब जो इसके मुतालिक एक बहुत परेशान कुन खबर सुनी है कि यहाँ के मकीन काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी पैनिक है। अल्लाह मियाँ इनकी परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह इनके सारे मसाइल हल कर दे। पंजाब कैश एंड कैरी से फल वल लेते हैं, हम भी लेने जाते हैं और बड़ी आसानी और सहूलत है। लेकिन उसके साथ ही ये भी था कि इस आबादी ये शाद व आबाद रहे और लोग यहाँ पे अपनी परेशानियाँ भूल के आराम से इत्मीनान से रहें, क्योंकि घर तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। एक तनख्वाहदार बंदा भी, हाउसवाइफ क्या और मियाँ बीवी क्या, अपने बच्चों को छत देने के लिए अपनी हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, हर जगह से सेविंग की जाती है, कट वट के बचा बचा के वो एक छत फराहम करते हैं। तो वो छत जिनकी भी है उनकी अपनी ही रहे। जो मैंने खबर परेशान कुन सुनी है, अल्लाह करे वो गलत हो जाए, और अगर ठीक भी है तो उसका कोई हल निकल आए। अल्लाह इस बहरिया टाउन के मकीनों को शाद आबाद रखे, पुरसकून रखे, इनकी मसले कोई ना आए, जल्द जो है वो जल्दी से हल हो जाए। तो यही मेरी दुआ है। हम इंसान हैं, उम्र भर जमा पूंजी करके घर बनाते हैं और वो घर, उसमें ठंडी छाँव सुकून मिलता है। अल्लाह करे यहाँ के बासियों को भी सुकून हो, वह अपने घरों में इत्मीनान से सुकून से रह सकें। 25 साल पहले ये सिर्फ सड़कें और टंकियाँ नज़र आती थीं, और इनकी बैलेटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जितनी आएंगी एप्लीकेशंस वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एप्लीकेशंस ही उनकी डिमांड से कम आई। उसके बाद कुछ सालों बाद जब ये आबाद होना शुरू हुआ तो बैलेटिंग किसी लाहौर के इलाके की थी और उसके एप्लीकेशंस यहाँ देनी थी। वो इतने लोग आए, इतने लोग आए कि हम बहरिया टाउन के गेट से बाहर रहते हैं, मेरे घर के बाहर भी वो लोग गाँव से, चक्कों से और पता नहीं कहाँ कहाँ से अपना नाश्ता साथ लेके मेरे बाहर स्लोप पे बैठ के वो लोग खाना भी खा रहे थे। इतनी ज़्यादा लोग आए कि बहरिया टाउन को वो बैलेटिंग ख़त्म करनी पड़ी कि हम कहाँ इनको अकोमोडेट करेंगे। उन्होंने वो कैंसिल कर दी। लेकिन फिर वो वीडियो मार्केट में आई, उसकी वीडियो बनाई कि लोगों का हजूम देखें, लोगों का शौक़ देखें, तो बहरिया टाउन की वैल्यू भी बढ़ गई थी। और इसी हिसाब से मैं भी इस बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करने लगे, अपने घर बनाने लगे। अब ये है कि 25 साल ये एस एकेडमी कायम दायम है,
ہر چیز ہے اس میں، اور مارکیٹ ہیں، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، اکیڈمیز ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں، ہر برانڈ یہاں آ گیا، بینکس ہیں۔ لیکن اللہ میاں انہیں شاد اور آباد رکھے، اور جو میں نے خبر سنی ہے اللہ کرے وہ فیک ہو، غلط ہو، اور اگر سچ بھی ہے تو اس کا کوئی سلوشن نکل آئے، جنہوں نے گھر بنائے ہیں اور اس گھر کے مکین اپنے گھروں میں خوش اور آباد